Thank you for calling Pizza Delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 9846. May I know your order, sir? Okay, now what is your name? Sir, my name is Pooja. Okay, Pooja, I wanted to inquire something about pizza. चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ. तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर. हाँ जी सर. तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज़्ज़ा बनाया है. तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है. मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार हो जाए, मज़ेदार. तो मैं सोच रहा, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई. तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कन्फ्यूजन है थोड़ा सा. सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी. मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज़्ज़ा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज़्ज़ा. टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ? क्या हो गया, हंस क्यों रही है? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा पिज़्ज़ा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूँ? हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूँ मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए. अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू. क्या डाल दूँ टॉपिंग में? अनियन. अनियन. एक सेकंड. प्याज बोल रहे हो ना आप? हाँ जी. प्याज और कैप्सिकम डाल दीजिए. कैप्सिकम डालनी थी? ये तो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी. कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च. अच्छा रुकिए, ये हो गया. और टमाटो डाल. एक सेकंड हो गया मैडम. स्वाद है भाई, मज़ा आ गया. आप खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना. लेकिन मैडम मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. मेरे को लगा पिज़्ज़ा बनाना है, आपसे अच्छा कौन गॉड ब्लेस यू. ऐसे हंसते रहो आप. हेलो. सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने, महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं. मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते. आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? Who's कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे. उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया. What have you done? मैं आपकी कार्तिक से बात कर रहा था. हेलो. तो कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you. अंबानी के बारे में तो जानते होगे आप. Yes, of course. In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था. एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन. आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं. सर ये देखिए. What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूँ. Okay. सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से. मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर. आज 2014 चल रहा है. हाँ. मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ सर. मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं. गारंटर चाहिए. मैंने कहा यार, मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए? इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट. क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की. इनको यकीन नहीं आ रहा था. मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है. मेरे से कहता है बता सरिता. मैंने कहा लड़की. मेरे से कहता है उमेश. मैंने कहा लड़का. सर मैं आवाज़ें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की. सर अंधेरी की आवाज़ निकाल लेता हूँ मैं. देखो अंधेरी की निकालूँ, एक सेकंड. थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है. सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना. मैं तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ पर. हेलो. इधर आ कमीने. हेलो. ये खून पी रखा है इसने. हेलो, डॉक्टर कुंबले बोल रहे हैं आप? यस. ये ईएनटी डॉक्टर कुंबले. यस. मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था सर आपसे. मैं यहीं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ. अपॉइंटमेंट मिलेगा आपका? ईएनटी डॉक्टर कुंबले बोल रहे हो ना आप? ईएनटी. हाँ. यस. हाँ जी. तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था. क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अपनी नाक दिखानी थी. क्या हो गया नाक में? ये मेरे बेटे ने नाक में दम कर रखा है. चलो डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ रहा है, इतना नाक में दम कर रखा है तूने. बेकार की बातें कर रहे हो, जब वहाँ बैठ के पढ़ ले लो. चलो. आप पागल तो नहीं हो? क्या बातें कर रहे हो? मेरे को ये कान भी दिखाने हैं अपने. मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज. चिल्ला रहा पूरे दिन. और ये गला देखो मेरा गला. यहाँ चिल्ला के मेरा गला परेशान हो गया है. क्या कह रहे हैं आप? क्यों नाक दिखानी है? क्योंकि नाक में दम कर रखा है इसने. नाक में दम कर रखा तो मैं देखूंगा. नहीं तो ये एंटी नहीं देखेगा नाक की प्रॉब्लम. आप ये नाक की प्रॉब्लम आप देखते हो नहीं देखते? देखता हूँ. हाँ तो नाक में दम कर रखा है, किसको दिखाऊं? सर नाक में दम रखा है, मेरा इलाज कर दो, वरना मैं आपको कान में दम कर दूंगा. मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और डॉक्टर साहब अभी इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा था. मैंने कहा आपको जरा बात करूँ आपसे.
सॉरी, आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, नवेश बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बनाया था आपका, बाय। ओके हेलो राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था, आपको याद है? कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने हैं बैटरी के? कितने बनने हैं तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो? अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ 5, मतलब 1000 रुपए लोगे उसके? अब कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। अरे मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले 1 मिनट रुकी, एक कॉपी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ। 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं मेरी बात सुनो है, और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं, तो ये सारे खरीद लेना। हाँ अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, हाँ किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ उसने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। हाँ मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। पुष्पेंद्र हेलो प्रियंका जी, मैं सलीम भाई मास्टर जी का छोटा भाई बोल रहे हो, आपने 2 घंटे पहले फोन किया था उनको। हाँ मैंने फोन किया था, आप कौन? मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, उनका छोटा भाई। मास्टर जी अभी गए हैं, भाई गए हैं बाहर खाना खाने। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? मुझे बात करनी थी उनसे। भाई को तो टाइम लगेगा प्रियंका जी। अच्छा वहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा भिजवाया था सुबह, ये तो सफेद, ये वाइट? हाँ व्हाइट कलर का कॉटन है चंदेरी में। 1 सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा ये आपका है, नाप तो ले लिया भाई ने? हाँ नाप दिया हुआ है ना, तो इसमें जो मैं कह रही थी, ये जो चंदेरी है ना, इसमें इसको थोड़ा घेर दे देना। चंदेरी को घेर दे दूं? 1 सेकंड रुकिए, चंदेरी को घेर दे दूं। और वैसे तो ये सिंपल सिलना है, लेकिन ना इसमें फॉल ज्यादा देना, आप ना पीछे ना जिप लगा देना ताकि फिटिंग अच्छी आए। पीछे जिप लगा दूं इसके? हाँ बहुत, मैं काम करूंगा, बहुत लंबी जिप नहीं दूंगा, उसमें मार्जिन छोड़ दूंगा, ताकि बाद में अगर लंबी करनी चाहे तो लंबी कर लेना आप। और इसके ना बॉर्डर पे और गले पे अच्छी वाली लेस लगा देना, इसके बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट शीट की। 1 सेकंड, बॉर्डर पे लेस लगेगी, गले पे लेस लगेगी। हाँ अच्छा गोल्डन में लगाऊं? बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा रखूं? बिल्कुल सादा? सादा ही में मतलब इतना सादा कि देखने में अच्छा लगे, 1 बिल्कुल ही। सेकंड रुकिएगा, देखने में सादा। ये आपने बताया फॉल दे दूं, पीछे जिप दे दूं, और किनारी में आप वाइट रख रही हैं, और सादा है लेकिन घेर दे दूं, अच्छा उसमें फॉल दे दूं? हाँ मैं भाई को बता दूंगा। लगानी है और किनारी भी देनी है। ठीक है, मास्टर जी आएंगे भाई, मैं उनसे कह दूंगा, ठीक है? अच्छा ये ठीक है, पर ये बताइए ये मुझे कब तक मिल जाएगा सूट तैयार होके? सूट तैयार होके आपने कपड़ा कल दिया है, आपको कब चाहिए? 24, 25, 26 तक दे दो आप। 26 तक तो हो नहीं पाएगा, आपने कपड़ा देर से दिया है ना, असल चक्कर ये किनारी का भी काम है ना इसमें। 26 तक चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 26 तक दे दो। वैसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें गोल्डन लगा दूं किनारी गले पे? गोल्डन नहीं, बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सिंपल। मर्जी है, वैसे आपकी ओकेजन क्या है, उसके हिसाब से देखूंगा ना मैं। ओकेजन तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे हस्बैंड के जो फूफा जी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं चल रही, वो अब गए कि तब गए, ऐसे हो रहा है। अभी कुछ पता नहीं उनका, अभी रात भी बात की थी वहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ 24, 25, 26 तक दे ही दो, मैं इसीलिए कह रही हूँ 26 को दे दो। 26 को मैं आपको दे दूंगा, 26 को की तरह। आप भी प्रे करना कि बस। हाँ भाई यही है, देखिए इसमें
क्या कर सकता है कोई, बस यही है ऊपर वाला जिसकी बस देखो सबको एक दिन। हाँ वो तो है। ये बहन जी बस ये देखिए ये दिन सबके साथ आना है अब इसमें। हाँ क्या कर भैया सकते हैं, वो तो है सबको ही देखना। ना, जो नीचे लेस लगानी है। हाँ लेस, हाँ वो ऐसे रखना कि बाद में डाई हो जाए। अच्छा बाद में डाई हो जाए, वो लेस वाली ना। हाँ चलिए ये ठीक है, ऊपर वाला अल्लाह उनको सेहत दे भाई, तबीयत खराब है आपका हाँ जाना भी भाई। जरूरी है, सूट भी हाँ, सिलना हाँ। जरूरी है, सारी चीजें। ठीक है 26 ठीक को मैं दे कर देना। रहा हूँ। हाँ ठीक है। मुर्गा बनाए किसी का? पहली बात तो लड़कियां उम्र बताती नहीं, और गलती से कोई उनकी उम्र ज्यादा बता दे तो बवाल खड़ा हो जाता है और मुर्गा बन जाता है। फोन करते ही। हेलो वेरी गुड इवनिंग में बैंक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन करी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं जान सकता हूँ आपको किस तरह की परेशानी है? मैंने एक्चुअली अपने क्या कहते हैं कैश क्रेडिट करवाना था। मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो दिया हुआ बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है आंटी, ये कब से चल रही है? मैंने एक्चुअली चेक डाला था बट एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला मुझे? नहीं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है आंटी। हाँ जी। अगर आप मेरे को कहेंगे तो हम यहाँ से तो कर देंगे ना आंटी, उसमें कुछ नहीं होता है। अब ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्या? मैडम बोलिए तो आप आंटी क्यों ठीक है, बोल रहे हैं बार बार? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तीसरी बार आप रिपीट कर तो चुके मेरे पे हैं। आप आराम क्यों से बात कर रही कीजिए है? ना। नहीं तो मेरे को गुस्सा क्यों कर रही है? मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर से बात करिए। बकवास कर रही है यार आप। मैनेजर से बात मैं कॉल करिए। ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने एक्चुअली बैंक के सिलसिले में बात करनी थी। मैंने एक चेक डाला था बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये आपको प्रॉब्लम कब से हुई थी? चेक तो दिया हुआ है बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा। मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नहीं तो आंटी आपने जो बताया शुरू में, ये जो आपकी कॉल ट्रांसफर करी है, ये बैंक की प्रॉब्लम है क्या आपकी प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो मुझे आंटी बोल रहे हैं? नहीं तो मेरे से कैसे बहस कर रही हैं आप? आप नहीं तो मेरे से बहस कैसे कर रही हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोला मैं कॉल ट्रांसफर करूँ, उनसे बात करिए आप जाके। उसके बाद आपको आप मेरे से बात कर रही है, उनसे बात करिए। हेलो वेरी गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक्चुअली बैंक में 2 दिन पहले चेक डाला था पर वो Yes, अभी तक aunty. क्रेडिट नहीं हुआ है। खराब हो गया है क्या? जा रहे हैं सारे लोग के पत्ते हो गए हैं क्या यहाँ पे? बात कर रहे हैं, अपनी अपनी उम्र देखिए तो। ठीक है आंटी, आप मेरे से क्यों बहस कर रही हैं? आप उनसे बात करिए, हमारे सीनियर मैनेजर वो ऑनलाइन पे आएंगे, मैं नहीं बता सकता। व्हाट द हेल। हेलो वेरी गुड इवनिंग, हाउ may I assist you? I'm Tanya. सारे ऑफिस में गधे बैठे हैं, मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इनको बिल्कुल Okay. तमीज नहीं है। मैंने 2 दिन पहले चेक डाला था जो कि मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये कब से हो रही है प्रॉब्लम? कि बच्ची तू आंटी हो। My God, you're not auntie. I'm auntie. I'm auntie. You're 24. You're just 18. I'm 1,000-year-old. Just listen to me. Just listen to me. Just listen to me. Oh, पवनीत मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। You're not auntie. आप तो प्यारी सी लड़की हैं। आपका नंबर किसी ने दिया था और मैंने चाहा कि आपका मुर्गा बनाएं। एक्चुअली उन्होंने चाहा था, आपका मुर्गा बन गया। You're not auntie. You're not auntie. Thank you so much. Hello. Hi मृदुल, Hi. Who's this? आशनाज फ्रेंड अदिति। Hi. कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से। आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, पता है शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। अच्छा। और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड बट ये तुम्हारी दोस्त ने कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मू तक मिल धूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मू तक मिल धूमने तले।
हेलो दम्मू तत्मील अदले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया Hello? हाय, Hi. इज दैट जूही? Yeah, who's this? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? Sorry. आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। Sorry, but आप कौन बोल रहे हैं और आप मैं कहाँ से बताऊंगा बोल अपने रहे हैं? बारे में, जो मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा। ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार, ये तो भाग गई। हेलो। कीर्ति, हाय। योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, How are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपको दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा, हाँ योगेश, यार we never met, I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसे टीवी देख रही थी। So, And you? I'm with my mom right now. उनको मेरी तरफ से नमस्ते बोलिए। अजीब सा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट रेडी, बट शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor, wow. but my mom वो चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, so I'm an engineer. अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. अच्छा, I know with your mom, but where exactly? Noida. Oh, अच्छा, Noida. So, Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also, very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So, who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my God. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं. मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माय मॉम, कुछ होना हो, लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा, yeah. That's very sweet. Yogesh, No, तो call me डुग्गू ना. हाँ? Because my mom loved this name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुग्गू? Yeah. अच्छा, तो डुग्गू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है. डुग्गू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली, लाइक मम्मी. एक सेकेंड 1 second कीर्ति. मम्मा हो गई, धुला दो. मम्मी हो गई, धुला दो. कीर्ति, यार तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो.
Thank you so much. Good evening, this is Rahul. How may I help you? अरे भैया बेटे क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर. भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए हमने, पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा. सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा. ना क्या सहायता करोगे, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा. कल से लगे पड़े हैं इसमें. जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बा की दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे. अच्छा. अब कुछ हो ही ना रहा यहाँ में, 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा. समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया को. धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा. जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाया हो हमने. मैंने ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन. ऐसा तो है ना ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले. मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना. हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो. देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो. हाँ सर ऐसा होता है, जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं. तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए. मैंने क्या कह रहा हूँ, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया, मेरी समझ में ना आ रहा. क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे. मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए. 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो हो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ. सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया. मैंने कराया रिचार्ज जी. मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम. मैं बिट्टू से कह दी, मैंने तू देख. अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा. क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा. आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात करा दीजिए. भैया बात कर ले यहाँ से. हेलो माता जी, अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है. बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया. उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया. अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी. माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए. So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing. I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul. If the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी, मैम, मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए. हाँ भैया. सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी. ऐसे ही समझ रहा हो मैं पता ना हो, मैं तो टिंडर पे मिली. मैं बहुत दिन से सोच रहा क्या करूँ धप देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी. मैंने कहा आजा, हो जाए 1 से 2. हंसका रहा है सर. मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो रहा है. कल ले बढ़े हो है. फोन करने के लिए आपका धन्यवाद. तेरे पे धन्यवाद भाई. हेलो अकेले हो क्या? I wanna talk to you. कुछ बात बतानी है. Just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just. अरे गाता है. We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Hey, hi, Aldu. So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह हुई. Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे.
सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। तेरी हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना, जा नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी वक्त कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए हम भी नहीं कर रहे शादी। जा बकवास मत कर। ओए अब तू मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाई और सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तेरे से मिला नहीं। जा तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे अपनी, तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल मैंने, सबके लिए डाला था। किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो, समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए अपनी में आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर सोचेगी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे तेरे को क्या चिड़ मच रही है, तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले पीपी मत करा। आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़वा दूंगा, बैठो रही हो कुशल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे पटाखे फुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे, अबे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें।
जी अंकल, वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करवा खाना दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा, मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी 1 का कॉइन जो चिपका होता है ना, 1 का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500 अनु। बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे। हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे, ये देखिए अपना, रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है, इसमें खास तौर से जो है उन्होंने लगाया। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा, ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें, एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें, जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है, एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया, इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरे गाए, चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या, इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे, मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो, मैं बताऊं तुम्हें सुर कैसे पकड़ो। सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ, 18 तारीख को, इसे 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आया है, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो।
मैडम 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित अमित तेरी वाली आ रही है कामिनी। कामिनी हाय किधर? Just go to hell. ओके Idiot. ओके सॉरी। यस मैडम आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 सेकंड होल्ड। राजेश राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? उल्लू के पट्टे नहीं ये आप नहीं मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा। कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा कर दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सिर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वो ये करना चाहिए। बट गौरव मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेजी है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर, यस सर। बट गौरव आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 lakhs। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे। आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु, विनीत और आशुतोष इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ, लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ, तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करें, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं देखिए, मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना। सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर।
हेलो हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप. आई एम सुधीर. आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस. ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से. मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके. क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं. आप क्या कर रहे हो? तो फोन जब है ना पता चली तो ये आदमी क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में. सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप. भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन. नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं. सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन. आपका फायदा. अब तो हम तो उतर के आए हो. मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या. आप ये बता हमें. तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया. आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है. सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना. मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना. इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें. अब तो हमारे मुझसे सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं. देख अरे भैया प्रॉब्लम है जब से बैठे जहाज में. जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी. सर क्या हुआ आपसे? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही. खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो. तू उसके क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले. अब बात सुन मेरी. यस सर. जैसे जहाज उड़ा उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग जिसने आगा. हाँ जी. एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो. बता. अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को. एक भी बार ना उतारा पानी में कोई. अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ. आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को. अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन. तू ना तो तू बैठा और ना तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है जितने और जो सवारियां बैठी उन्हें फोन कर. उसने कही कि कितनी सवारी है? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट न खोला साला. एक पागल बनावे हैं साले. सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे. समझा कुछ मत. बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे. मत कर. मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा. अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ. तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे. सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया हमारी बात सुन ले. तुझे ना पता कुछ भी. ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली वो भी टाइट आ रही है. तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ. कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है. वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता. कर रहा है हालांकि कि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला. जब बड़ा फोन मत करियो, ठीक है? हेलो बेटे. महिमा. जी महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ. बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने. क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ. हेलो कुमार साहब. हाँ जी. कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फोन उठाया है. आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश. अपनी चॉइस होती है. जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है. क्या इसमें क्या बता? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है. देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है. मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो. आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था. एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30. बिना नहाए बैठा है ये. अब नहाया है ये. आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देखो इसको आप. किसी और भी नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ. नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था. मैं इसको बोल के गया था, मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी काका क्लोथिंग की, ब्लू बुशैट. मैंने कहा था काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था. उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट. अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो एक बार आपको देखना चाहिए. बस
सब क्या बताएं लोगों को। नहीं ये तो देखिए आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने। मैं इसको लेके गया हूँ नंद लाल लेके, हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुभा है। मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट। आप यकीन करना अभी नखून कटवाए हैं इसके, आप देखो तो सही बंदे को। आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला है इसको। ये मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका क्लोथिंग की जो ब्लैक बुसेट में अगर आपने ना पसंद कर लिया ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो फिर कल आते हैं। ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों उठा कर रखा था वहां पर? हेलो ये बाप है यार, कैसे हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कि मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं, समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। और हम किसी से नहीं डरता हूँ, हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात, हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, को मौका दीजिए, कोई भी साला सामने आएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको एकदम पीट पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ, हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा सर, हम अपना जब गांव में था, ये छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार मार के सुधार दिया हूँ। लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजिक का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर आप हमको एक गो चानस बसे